प्रश्न किसी सूचना या जानकारी की प्राप्ति के लिए या किसी शंका के समाधान के लिए प्रयुक्त भाषाई अभिव्यक्ति है। यह भी कहा जाता है कि सभ्यता के विकास में प्रश्नों का बहुत महत्व है। कुछ लोगों का विचार है कि उत्तर की अपेक्षा प्रश्न करना अधिक महत्व रखता है और यह प्रश्नोत्तर की परंपरा सत्य की खोज में प्रमुख उपकरण भी रही है। लेकिन समाज में कुछ प्रश्नों के उत्तर कई सदियों से अनुत्तरित हैं, लेकिन मन दिमाग कहीं न कहीं उन वास्तविकताओं की राहों से गुजरते समय उन्हीं प्रश्नों का ज्वार भाटा उठाता ही रहता है। लेकिन लेखक लेखिका का यह धर्म भी है और कर्तव्य भी कि वह उन अनुत्तरित प्रश्नों को उजागर करने की कोशिश करता रहे या करती रहे। समय अपनी लंबाई को नापते हुए उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ ही लेगा, लेकिन इस काल अवधि में जरूरी है कि वह प्रश्न जीवित रहें। यूं ही स्त्री विमर्श की सशक्त कहानियों के माध्यम से रश्मि पारिक जी ने दीपक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर से प्रकाशित 19 सामाजिक कहानियों के संग्रह अनुत्तरित प्रश्न में कई सवालों को लंबी उम्र देने की कोशिश की है, जिसके उत्तर पाठक अपने मन को विचारशील बनाते हुए स्वयं खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साहित्यिक प्रेमियों, मैं आलोक सिंह गुमशुदा साहित्यिक हस्ताक्षर के YouTube चैनल पर रश्मि पारिक जी के कहानी संग्रह अनुत्तरित प्रश्न का बुक रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ। कहानी संग्रह के शुरुआती पृष्ठों पर सुदेश वत्रा जी, जो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के हिंदी विभाग में कार्यरत हैं, लेखिका रश्मि पारिक जी के बारे में लिखती हुई कहती हैं कि रश्मि पारिक की कहानियों में संवेदनाओं सघन अनुभूतियों की अद्भुत संयोजना है। उनका वाक्य विन्यास और शब्द कौशल मार्मिक है। तो पत्राचार एवं जनसंचार विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर कुसुम शर्मा जी इस कहानी संग्रह के बारे में लिखती हैं कि यह कहानी संकलन निश्चित रूप से उन भटकी हुई महिलाओं को तथा नासमझ नर नारियों को एक दिशा अवश्य दे पाएगा। ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि सभी कहानियां यथार्थ जीवन पर आधारित हैं। इनमें जो घटनाएं दर्शाई गई हैं आसपास घटी हुई घटनाएं लगती हैं। इस कहानी संग्रह का अगर मर्म समझना हो, सवालों की गहराई नापनी हो और आपके अंदर के प्रश्नों पर पड़ी धूल को झाड़ना हो, तो रश्मि पारिक जी का मन की बात के रूप में कथ्य यह कार्य कर देगा। और जैसे जैसे आप कहानी और पात्रों से जुड़ना शुरू करेंगे, सवालों की सटीकता और चुभन आपके अंतःमन पर सदियों से औरतों के पैरों में पड़ी बेड़ियां, हाथों की हथकड़ियां और उर की चुभन को महसूस करने में सुगमता के रास्ते खोलती चली जाएगी। आपकी कोरें गीली होती चली जाएंगी, हृदय कराहने लगेगा, वाड़ी में दर्द के गीत पैदा होंगे। मन की बात में पारिक जी लिखती हैं कि क्या स्त्री चेतन प्राणी न होकर आज भी एक वस्तु ही है जिसे त्यागा और स्वीकारा जा सकता है? स्त्री को महत्वहीन और तुच्छ समझ उसके टूटते विखरते अस्तित्व पर अपने प्रहारक शब्दों से वार कर अपमानित करना क्या पुरुष के अधिकार क्षेत्र में है? क्या पुरुष द्वारा किया अधर्मपूर्ण कृत्य स्त्री को मान्य होना चाहिए? क्या ईश्वर की नेमत स्त्री खोखले होते रिश्तों के बीच खामोश अफसाना बना रिश्तों की ऊसड़ता हेतु एक नन्हा दीपक जलाने का प्रयास नहीं कर रही? स्त्री अस्तित्व की सार्थकता किसमें है? उद्वेलित मन से स्वयं के वजूद को झिझोड़ती स्त्री हर युग में क्यों अपने स्वाभिमान का अर्थ देती रही है? इन्हीं अनुत्तरित प्रश्नों को कहानी रूपी आवरण से विस्तृत समझाने की कोशिश की है इस कहानी संग्रह में पारिक जी ने। आखिर क्यों कहानी में वसुधा रूपी किरदार कहती है कि मैं वसुधा आज मन पर घिरते अवसाद के अंधेरों के बीच अपने मन की वीरान पगडंडियों पर स्मृतियों की गिरह खोलने लगी। अच्छी स्मृतियां फूल बनती रहीं और बुरी अंगार बनकर हृदय को दग्ध करती रहीं। चित्र उभरते रहे, मन के पर्दे सरसराते रहे और आंखों से दर्द बहता रहा। टूटे बिखरे लम्हों को सहेजने लगी तो मृत अतीत समंदर की अजनबी लहरों की तरह समझ आ खड़ा हुआ। और इन्हीं यादों से पनपे कई प्रश्नों को इस कहानी में पारिक जी से लिखवाती हैं कि नारी मुक्त की गूंज विश्व मंच तक सुनाई दे रही है, लेकिन एक ज्वलंत प्रश्न, क्या वह स्वयं के घर में आजाद है? क्या कंक्रीट के कैक्टसों जैसे बंधन की चुभन उसके अस्तित्व की छलनी नहीं कर रही? क्यों वह अपनी देह पर पति के दिए जख्मों को आंसुओं से धो दामन के मुंह में ठूंस कर सिसकियों को कमरे की दहलीज से बाहर जाने से रोक लेती है? श्यामली कहानी एक श्याम वर्ण के कारण तिरस्कृत स्त्री की कहानी है,
जो अपने तिरस्कार को जुनून और हथियार बनाती है, समाज से लड़ती है और उसको आईना दिखाती है, और हर पुरुष को समझाते हुए सवाल करती है कि क्या वह स्त्री के बाह्य सौंदर्य की बजाय उसके आंतरिक सौंदर्य को अपने नेह भरे नेत्रों से नहीं देखेगा? क्या वह अपने शरीर के अर्ध भाग के अस्तित्व को प्रेम, विश्वास और मान से सराबोर नहीं करेगा? रश्मि पारिख जी की लेखन क्षमता अद्भुत है, विशाल है। कहानी में पात्रों का चुनाव रोचक है और उन पात्रों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों, उठापटक को प्रश्न बना लिखने की शैली लाजवाब है। स्त्री कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो प्रतिशोध की आग में खुद को पकाती है, अपने जिस्म को फौलाद बनाती है और अबला शब्द को नकारते हुए अपने दुश्मनों पर काली रूप धर प्रहार करती है और समाज से सवाल करती है कि क्या परिवार और समाज के प्रति समर्पित स्त्री सम्मान की हकदार नहीं? स्पंदन कहानी में पारिख जी की पात्र देवयानी पाठकों से सवाल करती हुई पूछती है कि रिश्तों के दरमियां पसरी चुप्पी को तोड़ क्या हम स्त्री के साथ रंगों की कूची पकड़ उसके बेरंग और सूने पड़े मन रूपी कैनवास पर अपने स्नेह के रंग नहीं बिखेर सकते? क्या हम उसकी दबी कल्पनाओं को उसके हृदय के बंद पड़े खांचों से निकालने में उसकी मदद नहीं कर सकते? रीता कलश कहानी में रश्मि पारिख जी की पात्रा जीने का ढंग सिखाते हुए कहती है कि नकारात्मक प्रवृत्तियों के साथ जीवन को बेजार मानते हुए जीने के बजाय खुश मिजाज व जिंदा दिल व्यक्तित्व के साथ जीना ज़्यादा सार्थक मानती हूँ। कहानियाँ कहना लिखना सरल हो सकता है, लेकिन उन कहानियों में छुपे सवालों को आवाज़ देने की कला शायद सभी में नहीं होती, लेकिन रश्मि पारिख जी इस कला में महारथी हैं। बारादरी कहानी में एक विवाहित स्त्री का राजा के साथ प्रेम प्रसंग और फिर समाज के ताने और सवाल, एक रोचक कहानी के साथ साथ एक सवाल, एक प्रश्न आपके दिमाग पर लंबे समय तक कंपित होगा कि क्या स्त्री को ही नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है? दर्द के हर दस्तावेज पर स्त्री का ही नाम क्यों? विनम्र प्रश्न कहानी 3 पीढ़ियों को समेटे एक कहानी है जो स्त्री के प्रति विचारधारा का पहलू रखती है। रश्मि पारिख जी की लेखनी आपके दिल के भावों को एक सहारा देगी, जिससे वह भाव आपके चेहरे का प्रतिनिधित्व कर सके। कहानी पढ़ने के बाद आपको काफ़ी समय तक एक अलग सा अनुभव होगा। ऐसा लगेगा कि कहीं कुछ जो आप महसूस कर रहे थे वह लेखिका लिखने में कामयाब रही है। आज के दौर में भी विधवा जिंदगी कितनी पाबंदियों की जिंदगी है। विधवा स्त्री का साज श्रृंगार आज भी समाज में अपराध की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी एक स्त्री की कहानी है अमृत भरा समंदर। खामोश फसाने मोहब्बत की कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो प्रेम में कई बार चली जाती है और वह कुछ सवाल अनुत्तरित से खामोश शब्दों में पूछ लेती है कि हर युग में पुरुष द्वारा स्त्री को प्रेम के नाम पर क्यों छला जाता रहा है? हर युग में पुरुष ने स्त्री को देह के साथ ही क्यों स्वीकारना चाहा है? उसका आकर्षण उसकी देह तक ही क्यों सीमित रहा है? देह से परे स्त्री की पाक मोहब्बत को क्यों नहीं अपनाया गया? आसपास के माहौल को पात्रों से जोड़ना, कहानियों की खूबसूरत बुनावट, सुघड़ भाषा शैली, मार्मिकता के चाशनी में नहाई कहानियां पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अन्य कहानियां जैसे विषपान, सुरक्षा कवच, पथरीली राहें, तेजाब, खंडित रिश्ते, विराट शून्य, पावन खामोशियां, खिलौना, बेटी और वट वृक्ष में रश्मि पारिख जी ने पारिवारिक माहौल को, समाज की कई विसंगतियों को, स्त्री के प्रति पुरुषों की सोच को, स्त्रियों को अपनी शक्तियों से परिचय करवाने की क्षमता को कहानी नुमा लिखने की कोशिश की है। कई अनुत्तरित प्रश्नों को प्रश्नों के माध्यम से उत्तरित करने की कोशिश की है इस कहानी संग्रह में रश्मि पारिख जी ने। अंत में मैं रश्मि पारिख जी को उनकी इस सुंदर कृत के लिए साहित्यिक हस्ताक्षर की पूरी टीम की तरफ से ढेरों बधाइयाँ व शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही कई पुस्तकों के बुक रिव्यू आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको सार्थक लगती हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।